6. तो जनता की आवाज mycomplainonline.com में एक बार फिर आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं धीरज बजाज जी, जो आपको बताएंगे कि कैसे समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। ये तो एक कहावत ही बन गई है एक तरीके से, जहां समस्या है वहां समाधान भी है, लेकिन यहाँ समस्या होती जरूर है लेकिन समाधान कहाँ है ये नहीं मिलता। तो शायद ये वेबसाइट एक तरीके से एक बहुत बड़ी एक मुहिम साबित हो सकती है। जैसे आप बात कर रहे थे कि बहुत से केसेस के बारे में आप हमें बताना चाहेंगे जो सॉल्व हुए, शायद पूरी तरह से डिस्क्लोज ना करते हुए, तो कुछ बताएं। देखिए, आपने सही कहा कि जहाँ शिकायत होती है वहाँ समाधान भी होता है। ये भारत जो है जनता का देश है और डेमोक्रेसी यहाँ पर है, और मेरे हिसाब से तो जो छोटी छोटी समस्याएं हैं ये होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हर डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से अपना काम करे तो ये समस्या नहीं होगी कोई भी। जैसे छोटी छोटी समस्याएं हैं, सफाई की समस्याएं हैं, सड़कें टूटी होती हैं, ट्रैफिक की समस्याएं हैं, और छोटी छोटी जैसे हम लोग कई जगह देखते हैं कि मकान बन रहे हैं, एक बहुत ही तरीके से उसकी परमिशन ली जाती है, सड़क पर रोडी डाल दी जाती है, बदरपुर डाल दिया जाता है, आने जाने वालों का रास्ता बंद कर दिया जाता है। तो ये इस तरह की जो शिकायतें, जिस चीज़ों से आसपास के लोगों को जो शांति से रहना चाहते हैं उनकी शांति भंग होती है, तो कोई किसी भी तरह की समस्या है, हम इसको जब हाईलाइट कर देते हैं तो उसका समाधान थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। हमारी ये कोशिश है कि mycomplaintonline.com के द्वारा जितने भी, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है इंटरनेट जो आज घर घर में है, उसका टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें, मोबाइल का सही इस्तेमाल करें और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें, तो मेरे ख्याल से जितनी भी समस्याएं हैं वो होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। वाकई में। तो लेते हैं हमारे कॉलर को, क्योंकि वो पंजाब से जुड़ गए हैं। अरुण हैं हमारे साथ। अरुण, आपका स्वागत है, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप। नमस्कार धीरज जी। नमस्कार जी। ऐसा है कि मेरे पास एक पोस्ट पेड रिलायंस का कनेक्शन है जी, जो कि इस टाइम गुड़गांव मानेसर में यूज हो रहा है। ठीक है जी। तो जहाँ पर ये फोन इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर 4 स्टेट के सिग्नल आ रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, तिजारा और एक है तिवारी जी। उससे होता है क्या कि जितनी भी कॉल आती है हमारे को या वहां से जाती हैं, उस पे क्या है, रोमिंग चार्ज होता है जी। इस संबंध में रिलायंस कंपनी को काफी मेल की गई है, एडीए ग्रुप को भी। तो वो लास्ट में ये कहते हैं कि वहां पर हमारे अलग अलग टावर है, वहां पर इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है जी। तो इसका कोई समाधान नहीं है, और जो हमारे को लगातार पोस्ट बिल में जो है चार्जेस लग के आ रहे हैं। देखिए जी, रोमिंग के समाधान क्यों नहीं है? जब एक हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाधान क्यों नहीं है। जब आप लोकल नंबर अपना इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका बिल भी लोकल ही आना चाहिए, तो उस पर रोमिंग चार्ज क्यों लगाया जाएगा? अगर आपने किसी संबंधित अधिकारी से कोई लिखित में शिकायत की है इसके लिए? तो मेल भी कर रहा हूँ और लगातार कॉल सेंटर पे फोन किए जा रहे हैं, लेकिन हर बार वो आपको मैं एक राय देता हूं, अगर आप करना चाहें तो जितने भी आपने फॉलोअप्स किए हैं, चाहे वो मोबाइल के थ्रू हैं, चाहे वो मेल के थ्रू हैं, चाहे वो लेटर के थ्रू हैं, अगर आप चाहें तो mycomplaintonline.com पर अपनी जितनी भी कंप्लेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं अटैच करके आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं mycomplaintonline.com को। हम देखते हैं कि कितनी जल्दी इसका समाधान हम लोग ढूंढ पाते हैं। बिल्कुल। तो एक तरीके से हर चीज का एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना बेहद जरूरी है, ताकि उसका प्रोसीजर पता चले जाए कहां पर खामियां हुई और कहां एग्जैक्ट डिपार्टमेंट तक पहुंचे। उसकी विशेष बात यही है कि जब हमें पता ही नहीं होगा कि ये समस्या किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो हम उसके ऊपर काम कैसे कर पाएंगे, ये समस्या है। और कहीं ना कहीं ये भी होता है धीरज जी, हम जानकारी तो ले लेते हैं मगर फिर भी हमारे को पूरी तरह से टेक्निकल नहीं पता होता, शायद तभी एक सलाहकार की जरूरत पड़ती है, कहीं एक विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है जो बताए कि हाँ ये डिपार्टमेंट नहीं, उस डिपार्टमेंट में जाना बेहतर होगा। तो इस वक्त हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़ गए हैं, हरी सिंह हरियाणा से। जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं हरी सिंह सोलंकी बोल रहा हूँ, दिल्ली से। जी, दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी जी, दिल्ली से। जी बोलिए हरी जी। ऐसा है मैडम जी, यहाँ हम बाबूनगर करावल नगर में रहते हैं। जी हाँ, बोलते रहिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, क्षेत्र की गंभीर समस्या है। हमारे क्षेत्र विधानसभा में 7 लाख की सैलरी एमसीडी पे करती है, उसके बदले में कोई भी काम, विकास कार्य नहीं, सफाई कार्य नहीं किया जाता। गली गली में पानी भरा हुआ है, जगह जगह गंद पड़ी है, कूड़े के ढेर हैं।
और प्लॉटों में कूड़ा डाल दिया जाता है। इतनी परेशानी हो रही है कि निगम पार्षद आज तक उजक के नहीं देखा। हमने बहुत सारी शिकायतें की। आपका नाम जान सकता हूँ दोबारा से? अजीत सिंह सोलंकी। सोलंकी जी, आपके पास मोबाइल है जी, उसमें आप फोटो खींच सकते हैं? हाँ, फोटो खींच सकते हैं। फोटो हम आपको वीडियोग्राफी के माध्यम से सीडी भी बना के दे सकते हैं। आप सीडी उसका रिकॉर्डिंग करके mycomplaintonline.com पर एक सेक्शन है, एक पोर्शन है, आप अपनी फाइल, वीडियो फाइल हो या स्टिल जेपीजी फाइल हो, आप अटैच करके mycomplaintonline.com पर भेज सकते हैं। जब आप ये फोटोग्राफी के जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है हमारे पास भेज देंगे तो हम इससे संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है उसको ये फॉरवर्ड कर देंगे। जी धीरज जी, कितनी अजीब सी बात है ना। हम आजाद देश में रहते हैं, हम एक गणतंत्र देश में रहते हैं जहां हर चीज की हमारे पास फ्रीडम टू स्पीक है, फ्रीडम, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, मगर जहां बात आती है कि हमारे को सुविधाओं की, तो हमारे पास वो सुविधाएं ही नहीं होती हैं और आखिर कहाँ आवाज लगाएं ये भी पता नहीं होता। आपने ठीक बात कही, फंडामेंटल राइट। एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, mycomplaintonline.com किस पर बेस है? हमारा एक मौलिक अधिकार है, बोलने का अधिकार जी। हम किसी भी गलत चीज को देखकर उसका रिएक्ट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं, लेकिन कहाँ बोलें? क्या हर कोई टीवी चैनल पर पहुंच सकता है? क्या हर कोई न्यूज़पेपर में पहुंच सकता है? क्या हर कोई एफएम के चैनल पर पहुंच सकता है? नहीं। यही जो समस्याएं मैंने देखी अपनी उम्र के अंदर